ये वाईमैक्स का बेस स्टेशन है PW760। ठीक है, इसको सबसे पहले इसको कॉन्फ़िगरेशन से पहले इसकी आईपी देखनी पड़ती है कि इसमें आईपी कौन सी है, ताकि हम अपनी लोकल एरिया के केबल के साथ कनेक्ट करके लैन केबल के साथ इसको जो है कॉन्फ़िगर करें। उसके लिए चाहिए कंसोल केबल RS232। ठीक है, ये केबल कनेक्ट की हुई है, इसका सॉफ्टवेयर इसका ड्राइवर अपलोड किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले जो है हाइपर टर्मिनल खोलना है। ये हाइपर टर्मिनल विंडोज़ 7 में नहीं आता, तो मैंने इसका प्राइवेट एडिशन डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, हाइपर टर्मिनल ऑन किया, कोई भी नाम देंगे इसको, XYZ, ओके बोल के। COM3, कॉम कौन सी पोर्ट है, COM3 पोर्ट पे कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, इसको ओके बोल के इधर जो बिट्स पर सेकंड है इसको 38,400 सेलेक्ट करना है, 38,400 अप्लाई करके ओके बोल के लॉगिन आ गया। लॉगिन में कैपिटल ISP। ठीक है, पासवर्ड इसका ISP यूजुअली होता है, स्मॉल ISP। ठीक है, लेकिन दूसरे पासवर्ड भी हो सकते हैं, इसमें पासवर्ड चेंज भी हो सकता है, लेकिन इसमें तो हमारे पास बेस स्टेशन है, इसमें पासवर्ड अपर्टो है या फिर ISP है। ठीक है, यहाँ जी CLI आ गया। CLI में आप लिख दें SET सेट इंटर। ठीक है, DHCP सर्वर, DH लिख के टैप कर दें, DHCP सर्वर आ जाता है, इसको इंटर। ठीक है, लोकल कॉन्फ़िगरेशन के लिए 1 है, सर्वर के लिए 2 है। लोकल के लिए 1, सर्वर के लिए 2। हम लोकल पे ही काम करते हैं तो हम यहाँ पे 1 लिख के इंटर कर देंगे। ये IP इसमें कॉन्फ़िगर हुई हुई है। ठीक है, अगर IP चेंज करनी हो तो आप इसके आगे अपनी IP लिखना चाहो तो लिख दो IP 192.168.26.106। अभी लेबल लगे हुए हैं इस पर, तो मैं IP यही रख रहा हूँ, ऐसे लिख के इंटर कर देना। ठीक है, इसी तरह इसका सबनेट मास्क लिख के आगे इंटर कर देना है, गेटवे लिख के इंटर कर देना है। ठीक है, और ये ऐसे ही रहने देना, सर्वर की IP कोई नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल नेम अभी इसको ऐसे ही रहने देना है। अगर हमें IP चेंज करनी है तो हम अपनी IP चेंज कर रहे हैं यहाँ पे खाली, और बाकी चीज़ों को ऐसे रहने देंगे। ठीक है, सारी कॉन्फ़िगरेशन हमने डाल दी इसमें। यहाँ से Ctrl Z करके इसे बाहर निकल जाएंगे डायरेक्टरी से, और दोबारा CLI पर आ गए हम। CLI में अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन इधर गलत हो गई, कोई IP गलत डाल दी या कोई चीज़ गलत आ रही है आपके पास, तो आप इसको दोबारा DH लिख के, DH टैब लिख के CLI के बाद सेट, फिर DH टैब लिख के दोबारा आप इस कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ से Ctrl Z करके RE टैब रिबूट करके एंटर कर दें। इंतज़ार करें इसके दोबारा रीस्टार्ट होने का। एंटर कर दिया तो इसकी जो है IP इसमें आ गई, IP चेंज हो गई है इसकी। ठीक है, इसको बंद भी कर दो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये कंसोल केबल यूज़ करते वक्त ये जो IP आ रही है ना 106, तो ये IP इसमें अगर आपका कोई प्रोग्राम काम नहीं कर रहा है या पासवर्ड चेंज करना है इसका, अब इसका पासवर्ड नहीं पता, तो इसको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। खाली लॉगिन जहाँ लिखा आता है वहाँ लिखे लिखे पावर निकाल के रीस्टार्ट कर दो, मैनुअली रीस्टार्ट कर दो। रीस्टार्ट करके इस पूरी फाइल में स्क्रूल अप करके स्क्रूल डाउन करके ये IP ढूंढ सकते हैं आप। IP ढूंढ ली, वेब ब्राउज़र पे जाके IP चेंज भी हो सकती है। IP डाल के उसका पासवर्ड एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड के थ्रू लॉगिन होके तो उसको पासवर्ड रीसेट करते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ठीक है,
अब हम जाएंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ थ्रू ईथरनेट केबल। ठीक है जी, ईथरनेट केबल के लिए कंसोल केबल प्लग आउट कर दें और ईथरनेट केबल अपनी इंसर्ट कर दें। ये इथरनेट उसमें बेस स्टेशन में किधर लगाएंगे, किस बेस स्टेशन में ऑप्शन होता है, बड़ा बड़ा लिखा होता है, कोई अंधा भी जाए ना उसको भी नज़र आ जाता है। 2 पोर्ट्स हैं, उधर कहीं भी लगा सकते हैं आप। एक रेडियो की पोर्ट होती है, एक लैन की पोर्ट होती है। लैन की पोर्ट के साथ आप कनेक्ट करते हैं अपनी केबल। ठीक है जी, अब सबसे पहले हमें यहाँ पे अपनी आईपी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं जी इसको कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, वायरलेस मैं ऑफ़ कर देता हूँ अपना। और ये इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके पास फायरवॉल आपकी ऑफ होनी चाहिए। हमने आईपी वहाँ पे रखी थी 192.168.26.10 168 192.168.26.105 और जो बेस स्टेशन की आईपी थी वो हमारा गेटवे 106 192.168.26.106 सबनेट मास्क था 248। ठीक है जी, और इसका सबनेट मास्क हम लोग 248 यूज़ करते हैं। 248 ओके जी, ओके गुड। आईपी चेंज कर दी, यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी। कम्युनिकेट कर रहा होगा, कम्युनिकेट कर रहा है, ओके ठीक है जी, इसको क्रॉस कर दिया। अपर्टो के लिए एक पुराना जावा यूज़ हो रहा है। पुराना जावा के लिए आप जावा जो है आपको रन करना पड़ेगा, उसके अलावा ये काम नहीं करेगा अपर्टो का सॉफ्टवेयर। तो जावा आप जावा सबसे पहले आप रन कर लें अपना। ठीक है, मेरे पास जावा डी ड्राइव में पड़ा हुआ है, तो मैं सर्च कर लेता हूँ पहले। ठीक है जी, ये जावा रन टाइम मेरे पास है ये JRE, इसको रन कर लें आप। ठीक है, रन होने देना प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी, जावा आपके पास रन हो गया। तो इसमें से एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल अपलोड करनी होती है। तो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल अपलोड करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर यूज़ करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर यूज़ करने के लिए से ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के लिए CPE जो है उसके लिए भी फ़ाइल बना सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल इसी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ये CPE के लिए सेंटर में है, ऊपर बेस स्टेशन के लिए। एक बार क्लिक करके इसको ये यहाँ पे मेन मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ पर आप अपने सिस्टम का नाम रख सकते हैं XYZ। XYZ जो भी बेस स्टेशन की आईडी है जो भी है वो आपने यहाँ पे रखनी है। ठीक है, सेल नेम जो है जो भी रखना हो आपने वो रख दें। S1 मैं यूजुअली रखता हूँ नाम। PW760 सेलेक्ट करेंगे तो PW1000 जो है उसमें 6 सेक्टर एंटीने लग सकते हैं।
और PW760 में जो है सिंगल सेक्टर बेस स्टेशन है। ये ओमनी डायरेक्शनल एंटीने के साथ भी लगता है, सेक्टर डायरेक्ट एंटीने के साथ भी लगता है। ठीक है जी, ये 760 आपने सेलेक्ट कर लिया और बाकी ऑटो निगोशिएशन पे रखना है, इनेबल रहने देना है। ठीक है, और फिर WSS में जाकर आपने WSS मेन में जाके आपने ये काम किया। उसके बाद WSS में जाके वायरलेस 1 पे जाके ये 6 सेक्टर बेस स्टेशन जो PW760 होता है उसमें 6 सेक्टर लग सकते हैं, तो ये बाकी सेक्टर्स में सेम प्रोसेस से कॉन्फ़िगर हो सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है एक सिंगल सेक्टर बेस स्टेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसको WSS1 को कॉन्फ़िगर करेंगे। फ्रीक्वेंसी चैनल जो है हम लोग 2.6 GHz 2500 ये जनरल बैंड यूज़ करते हैं। तो ये सेकंड लास्ट बैंड है, ये हर जगह ये यूज़ करते हैं, तो याद रखिए। चैनल साइज़ यूजुअली हम लोग 4 यूज़ करते हैं, तो आप भी 4 यूज़ करें। और फ्रीक्वेंसी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, नॉक वाले हेल्प आउट करेंगे फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करने में। मैं यूजुअली फ्रीक्वेंसी यहाँ पर एग्जांपल देने के लिए 2682 दे रहा हूँ। ठीक है जी, ये ट्रांसमिशन पावर इसकी मैक्सिमम 5 किलोमीटर पर काम कर सकता है अपर टू वाईमैक्स का बेस स्टेशन। तो आप अगर लेस देन किलोमीटर है तो उसको 15 या 13 पर रखें। अभी हम रूम पर काम कर रहे हैं तो हम 13 रखेंगे इसको, लेकिन डिस्टेंस की मुनासिबत से अगर ज़्यादा सिग्नल आ रहे हैं तो इसको जो है आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें पोलराइजेशन हम लोग यहाँ पे वर्टिकल यूज़ कर रहे हैं, हॉरिजेंटल भी हो सकता है। अगर सेक्टर एंटीना लगा रहे हैं तो सेक्टर एंटीने में हॉरिजॉन्टल यूज़ करना पड़ेगा, ओमनी डायरेक्शनल एंटीने में हॉरिजॉन्टल यूज़ नहीं होता, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना वर्टिकल होता है खाली। ठीक है जी, यहाँ पर एक वायरलेस की अलग आईपी है जो हमारे डेटाबेस में सारी दी हुई है। हमारे पास डेटाबेस में सारी आईपीज़ दी हुई हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा सारी। इसमें लेट सपोज जो बेस स्टेशन की कॉन्फ़िगरेशन मुझे याद है वो खमीस मशीद का बेस स्टेशन है, तो मुझे उसकी आईपीज़ भी याद है 192.168.26.177 और इसका सबनेट 255.255.255.240। ये हमारे पास जितने भी वाईमैक्स के बेस स्टेशन यूज़ हो रहे हैं सब में आखिर में वायरलेस की फ्रीक्वेंसी 240 होती है। आप इसको ऐड कर दें, अगर कोई गलती हुई भी है तो इसको डिलीट करके नई फ्रीक्वेंसी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सारा काम होने के बाद एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को जनरेट करेंगे। जनरेट कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल अपर टू डिवाइस सेलेक्ट करेंगे। लोकल सिस्टम आपका लैपटॉप है, अपर टू डिवाइस बेस स्टेशन है, सर्वर हम लोग यूज़ नहीं हो रहा है तो यहाँ पे सर्वर ही सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसमें आपके आईपी एड्रेस जो बेस स्टेशन में आईपी एड्रेस है जिसके थ्रू आप जो आपने कंसोल केबल के थ्रू चेंज की आईपी, उसमें वो आईपी यहाँ डाल देंगे 192.168.26.106। ठीक है जी, इसका यूज़र आईडी इस इधर उधर हमने टेलनेट करके कैपिटल आईएसपी डाला था, इधर स्मॉल आईएसपी डालेंगे और इसका पासवर्ड भी आईएसपी है तो आईएसपी। ठीक है, इस फाइल को कनेक्ट करेंगे पहले कि सिस्टम से कनेक्ट हो जाए बेस स्टेशन से। बेस स्टेशन से कनेक्ट होने के बाद ये कनेक्ट नहीं हुई इसमें तो 192.168 अभी 166 हो गया। 168 दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, दोबारा कनेक्ट हो गया। यहाँ पर ये फ़ाइल ऑलरेडी पड़ी हुई है सेम नेम की, लेकिन ये आपको ये नाम याद रखना है हर सूरत में। ये altaf.cfg ये फ़ाइल आपको याद रखनी। ठीक है, यहाँ फ़ाइल सेव हुई ऑलरेडी, लेकिन हम एक और बार इसको सेव कर देते हैं, ये सेम नेम पे ओवरलैप हो जाएगी। ठीक है जी, जनरेट सक्सेसफुली ओके कह के इसको क्लोज कर दें। अब इसको बताना है बेस स्टेशन को कि ये फ़ाइल इस नाम से यूज़ करनी है, तो उसके लिए आप पटी एप्लीकेशन खोलें। पटी एप्लीकेशन खोल के इसमें हमें टेलनेट करना पड़ेगा बेस स्टेशन को। तो बेस स्टेशन की आईपी 192.168.26.
106 ये आईपी हम लोगों ने पहले सेट की हुई है बेस स्टेशन के लिए। टेलनेट सेलेक्ट करेंगे, ओके कह के इधर लॉगिन आ गया। लॉगिन हमारा कैपिटल ISP है, यहाँ पर इंटर, पासवर्ड भी ISP है हमारे पास, इंटर SET, इंटर DH टैब, इंटर लोकल फॉर लोकल 1। अगर आईपी चेंज करनी हो आप यहाँ पे दोबारा आईपी चेंज कर सकते हैं अपनी। ये असल में वैन की आईपी होती है, वैन की आईपी, ठीक है, वायरलेस की आईपी अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डाली है। तो अगर आईपी चेंज करनी है आपको तो ठीक है, नहीं है तो आप ना करें। तो अगर आईपी चेंज करनी है इसके आगे लिख सकते हैं आईपी और एंटर कर सकते हैं। तो मुझे कुछ नहीं चेंज करना, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल नेम दोबारा आप altaf.cfg और इसको रिमूव बैक स्पेस करके, ये फाइल नहीं चढ़ती। तो आप अगर कोई गलती हो गई है तो दोबारा DHCP यही सेटअप से आके दोबारा जो है आप शुरू से करके इसको लॉगिन कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है जी। एंटर Ctrl+Z RE टैब रिबूट, ठीक है जी। ये आपकी हो गई कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी हो गई। ठीक है जी। हमारा बेस स्टेशन रिबूट हो गया। ठीक है, रिबूट ये हो ठहरे ये CLI पे आप आके अपने अपने सेट से शुरू किया ना, ये जी यही सारी कमांड्स है बस जी। ये एक स्क्रीन, ठीक है। सेट DHCP सर्वर वो अल्ताफ भाई जो पहले जो कॉन्फ़िगरेशन की है वो उसका अपना सॉफ्टवेयर अलग, पहले भी एक दफ़ा इस तरह लॉगिन होके की है ना स्टार्ट। ठीक है, अभी हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। हमने आईपी अपनी कॉन्फ़िगर यही की हुई है। इसमें हम इसको ये आईपी खोलेंगे इस पर और यहाँ पर अपनी आईपी चेक कर लेंगे सारे पैरामीटर्स के। 192.168.26.106 इंटर ISP हमारे पास ISP है और यूज़र आईडी भी हमारी ISP है, पासवर्ड भी ISP है और डिफ़ॉल्ट ISP आता है। ठीक है जी। कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास सिस्टम ऑपरेशनल है, हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल नेम यहाँ पे शो हो रही है। आईपीज़ हमारी ये जो वैन की आईपीज़ हैं वो यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है जी। वायरलेस इंटरफेस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर चेंज करनी है, बेस्ड रेडियो हमारा ऑपरेशनल है, पोर्ट स्टेटस रेडियो हमारा ऑपरेशनल है, भी ओके है, रेडियो हमारा ऑपरेशनल है। फ्रीक्वेंसी हमने ये दी हुई है इसको। अगर फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रखनी है, अगर कोई फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस आ रही है, आपका इक्विपमेंट सही रजिस्टर नहीं हो रहा है या कोई अदर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज अपलोड करके इसको स्विच फ्रीक्वेंसी करा सकते हैं। स्विच फ्रीक्वेंसी होने से दोनों साइडों की अगर दोनों चीज़ें ऑपरेशनल होंगी तो ऑटोमेटिकली दोनों की आईपी फ्रीक्वेंसी स्विच हो जाएगी, ठीक है जी। और ये पासवर्ड हम रीसेट कर सकते हैं यहाँ से अपना। और ईथरनेट में हमारे पास लिंक अप ऑपरेशनल स्टेशन, ये हमारी अगर कोई राउटिंग स्पेशल राउटिंग है तो वो CP साइट पे राउटिंग होती है, यहाँ पे भी राउट सेट कराते हैं हम लोग। और मल्टीपल सबनेट, ये हमारी वायरलेस की आईपी दिखा रहा है। जो CP की आईपी होगी वो 177 के बाद कोई भी आईपी होगी जो भी होगी। और आईपी फिल्टर्स, वायरलेस सिस्टम, ये सारी चीज़ें मतलब वो भी सारा कॉन्फ़िगरेशन खोल के की है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये इससे की है, ये कंसोल